ठीक है, कल वीडियो है यूट्यूब में नहीं देख जो सब। हाँ रुको 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 बताती हूँ पूरी स्टोरी क्या है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेवलर पर। ये है बाड़मेर का व्लॉग। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करी भाई साहब दाल पकवान से। फेमस दाल पकवान, नाम देख लेना और कमेंट में बता देना किसने ये ट्राई करा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे, क्योंकि बारिश का मौसम था तो वहाँ पे ठंडक भी थी और सुबह सुबह दाल पकवान खा के मस्त मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमें रिसीव हुए भाई साहब लड्डू। ये हैं गडरा के फेमस लड्डू और इनका स्वाद ओ हो पूछना ही मत। देखो मेरे तो मुंह में अभी से भी पानी आ रहा है, क्योंकि ना ड्राई फ्रूट्स भी इसमें बहुत सारे थे, घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो ये भी हमने फटाफट ठूसा। उसके बाद हमारी बारी आई लंच की। एक्चुअली मैं जल्दी चली गई थी तो फिर हम ब्रेकफास्ट करके सो गए थे। फिर उसके बाद दिन में हमने करा लंच। अब देखो मैं रेडी हो गई, ऐसा नहा के टिप टॉप तैयार हो जाती है ना कभी कभी तो। ओके, अब हम हो गए रेडी। तो फिर उसके बाद हम कहाँ गए? उसके बाद भाई साहब हम चले तो हम बस चलते ही रहे। एक्चुअली हमने यहाँ किया था, ये जो ब्राह्मण रिजॉर्ट है यहाँ पे खाना खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद कुछ ऐसे ही रोते फिरते मैंने अपनी रीलें बनवाई। इंस्टा के लिए भी तो मैं कंटेंट इकट्ठा करूँगी ना गाइज। उसके बाद मेरे पास मौका था तो मैंने थोड़ी सी अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाई और गाड़ी को इधर से उधर करके 2-4 रील्स की भी बनाई। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद चलने लगे भाई साहब राजस्थान की बहुत ही फेमस जगह, यानी राजस्थान का खजुराहो जो कहलाता है किराड़ू गाँव। बाड़मेर से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा मतलब 20-30 किलोमीटर के आसपास हैं वो किराड़ू गांव है। वहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं हैं, लाइक इसे राजस्थान का खजुराहो तो कहते ही हैं। इसके साथ साथ आप इस पर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने देखने सुनने को मिलेगी। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं ना, वो भी वहाँ पे प्रचलित हैं। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी किंवदंती जो है वो मैं बताती हूँ आपको। इससे पहले कि मैं बताऊँ तो आप लीजिए पहले सफ़र का मज़ा। एकदम मस्त। बारिश में कितना सुहावना मौसम हो जाता है, एकदम सुहावना सा मौसम था। ना बादल थे, ना धूप थी, ना बारिश थी, मतलब इतना मस्त एकदम छाव टाइप में हो रखा था। बिल्कुल भी बारिश भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी, तो मस्त मज़े से हम लोग गए। तो फिर हमें बीच में एक्चुअली पूछना पड़ा था और बस हाँ थोड़ी सी स्पीड में ही गए थे हम लोग। हम बस कम गाड़ी, हम कहाँ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, हम तो धीरे धीरे हम लोग गए। फिर हमें पता चला कि हमें कहाँ मुड़ना है। इसके साथ हम मंदिर आ चुके हैं गाइस। तो ये हम यहाँ का एंट्री टिकट है, डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। पढ़े लिखे तो होंगे ही ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसके बारे में सबसे बड़ी किंवदंती जो मैंने वहाँ पे सुनी, सबसे बड़ी किंवदंती ये है, ये ऐसा माना जाता है कि इस गाँव में, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये मूर्तियाँ मतलब ना पहले की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे जब मुगलों का राज आया था तो उन्होंने सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी थी। अब क्योंकि हिंदुओं में मान्यता है कि खंडित मूर्तियों की अपन पूजा नहीं करते हैं, तो उन्होंने इसे खंडित कर दी। सब जितनी भी मूर्तियाँ थी ना, सबको खंडित कर दिया, ताकि बाद में मतलब मंदिर नष्ट नहीं किया, पर यह है कि उसको छोड़ा भी नहीं। तो अब इसकी पूजा नहीं कर सकती, तो उसे एज ए म्यूजियम यानी संग्रहालय के रूप में अपन देख सकते हैं। मंदिर भी खंडित है, मूर्तियाँ भी खंडित है, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा है कि सब जगह कुछ न कुछ तोड़ा हुआ है। ठीक है, और जो इस वीडियो की सबसे ख़ास बात जो मैं कह रही थी कि मैं आगे चल के बताऊंगी, वो ये है कि भाई साहब यहाँ पर कोई भी इंसान रात नहीं रुकता। जो रात रुकता है वो यहाँ पे पत्थर हो जाता है। श्राप है यहाँ की जगह का। जो भी पर्टिकुलर मनुष्य, मानव, स्त्री, पुरुष, कोई भी यहाँ पे रुका शाम होने के बाद, वो वापस दोबारा नहीं मिला। लाइक या तो वो पत्थर हो गया, और नहीं तो फिर सुबह वो नहीं मिला तो नहीं मिला, लाइक उसकी मौत हो गई, या वो पत्थर हो गया, या वो गायब ही हो गया इस दुनिया से। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर एक ये किंवदंती भी प्रचलित है कि ये है ना, यहाँ पे गांव पे बहुत सारे लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक तपस्या करने वाले साधु आए थे। तो साधु मतलब ना अपने शिष्यों को छोड़ के कहीं बाहर ऐसे चले गए थे भ्रमण करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद उनके शिष्य हो गए थे बीमार। तो पूरे गाँव में से किसी एक इंसान ने भी उन शिष्यों की मदद की नहीं थी, किसी ने भी उनको मतलब हेल्प करने की नहीं सोची। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य मर गए हैं। तो उन्होंने फिर इस गांव को श्राप दे दिया कि ये जो तुम्हारा गांव है ना, ये पत्थर दिल इंसान है, मतलब पाषाण। तो यहाँ के सारे लोग जो है वो पाषाण हो जाए। तो सारे लोग यहाँ के वो यहाँ पत्थर हो गए। उनमें से एक फीमेल थी, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने क्या कि उनकी शिष्यों की मदद की थी। तो फिर उनको ऐसे उन महाराज ने बोला कि ना तुम ऐसा करो, क्योंकि तुमने हेल्प की है मेरे शिष्यों की, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मगर शर्त यही है कि तुम वापस मुड़ के मत देखना। वापस मुड़ के देखी ना तो तुम भी पत्थर की हो जाओगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस टाइम तो गांव से निकल गई, पर सोचा कि यार क्या पता पंडित जी सच भी कह रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, तो थोड़ा दूर जाके वो भी पत्थर की हो गई। तो इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मेरा इंटेलिजेंट दिमाग मुझे ये कहता है कि पहले ऐसा हुआ होगा कि आज से 900 साल पहले तो ये गांव था, फिर गांव में साधु आए, फिर साधु के बाद में ना वो सारी की सारी मूर्तियां, मतलब ये जो खंडित हुई है, खंडित तो बाद में हुई होंगी, पहले सारी मूर्तियां बनी। पर उसके बाद आए मुगल, तो मुगलों ने फिर सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया ताकि इसकी बाद में पूजा नहीं की जा सके। इसके पास में एक मस्त चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, मतलब इससे बाहर निकलते ही संग्रहालय, ये म्यूजियम है, म्यूजियम के बाहर निकलते ही। तो ये हमारा आज का व्लॉग है इसका, और इसमें मिलनी हुई जानकारी आप लोगों के लिए आई होप कि उचित रहेगी और आपको ये अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में। वो जो ओवर एक्साइटिंग वाला व्लॉग है ना, वो ओवर एक्साइटिंग वाला व्लॉग वो जस्ट इसके बाद में आ रहा है। आई प्रॉमिस कि जस्ट इसके बाद में मैं वो मतलब ना पोस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद वापस आते समय भाई साहब तुम बाड़मेर गए हो, दोरों में नहीं गए, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं पहुँच गई दोरों में। यहाँ पे है ना, ऐसे धोरे तो बहुत सारे थे, पर हमें डिसाइड करना था कि मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कहाँ पे वीडियो लेनी है, ठीक है। तो मैंने एक जगह देखी जहाँ पे ओ भाई कुछ टाबर भेड़ बकरियाँ चला रहे थे। तो फिर हमने उधर गाड़ी रोकी और हमने लिए वहाँ पे शूट। देखो ये देखे पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील करेंगे कि वाह इसीलिए तो पढ़ाया लिखा है तुम्हें ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स ली, काफ़ी मस्ती की। मैंने इनको गोद में उठा के, जैसे लोग बर्फ़ों में नहीं है, बर्फ़ों में क्या जाना यार, तुम राजस्थान में पेल लो ना, तुम बाड़मेर में आओ, इधर तुम्हें भेड़ बकरियाँ सब मिलेगी। ओ मस्त, जिसने बचपन में नहीं खेला तुम मिट्टी देखो, तुम खेलो। इन टिंगरों को मैंने बहुत कहा था कि वीडियो में आ जाओ, पर ये आए नहीं। तो ये खड़े रहे, तो भी देखो मतलब वीडियो में ज़बरदस्ती आ गया। मैंने कहा यहाँ साथ बैठो, अपन लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर कोई आए नहीं। ये इसको धक्के दे रहा है, ये इसको धक्के दे रहा है, कोई नहीं बेटा। मैं लांट छोरी अकेली बेटी रही ओ मैंने कहा था ना वो भेड़, वो वाली भेड़ नहीं, ये बकरी, सॉरी गाइस, ये बकरी है। तो ये वाली बकरी के साथ मैंने शूट करवाया। ये भी ये मतलब इन बच्चों में से एक जना पकड़ के लेके आया था। उसके बाद जब हम रवाना हुए तो जो सबसे पहले इनिशियली आपने स्टार्ट में देखा ना, वो वाले वीडियो। तो अगर आप में से कोई सज्जन ये देख रहा हो और इन बच्चों को भी जान रहा हो, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो बताना ना प्लीज़। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि ना ये वीडियो तुम तक आ जाएगी, पर क्योंकि मैं ये 2-3 दिन बाद में पोस्ट कर रही हूँ तो हो सकता है उन तक नहीं पहुँचे। वैसे तो मैं चैनल का नाम बता के आई थी, बट मे भी उन्हें नहीं मिले। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो इस वीडियो को देख रहा है और बाड़मेर के इन बच्चों को जानता है, या फिर आपका इनसे कभी भी मिलना हो, तो प्लीज़ उन्हें ये ज़रूर बताना। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ओवर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और तो